मोटरोला भी बैक टू बैक फोन्स को लॉन्च कर रहा है, बट मोटरोला H50 Pro वर्सेस H60 Pro में दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली लोग जानना चाहते हैं। मेन डिफरेंस जो है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। कुछ 4-5 बिग चेंजेस यहाँ पे किए हैं मोटरोला ने डेफिनेटली यहाँ पे, तो बात करने वाले हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम कमाल की लूट डील डालते रहते हैं। कल भी बहुत सारे लोगों ने एक लूट डील ग्रैब की, तो आप भी ग्रैब कर सकते हो, ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, सोनी का सेंसर बेसिकली, और साथ में यहाँ पे आपको मोटो के एआई फीचर्स तो एडेड एडवांटेज मिल ही जाएंगे आपको। और कर्व डिस्प्ले डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लुक देगी आपके हाथों में, और उसी के साथ साथ इन हैंड फील काफ़ी कमाल मिलने वाला है क्योंकि स्लिक स्लिम फ़ोन रहने वाला है और बैटरी साइज़ भी बढ़ा दिया इस बार मोटोरोला ने। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोनों ही मोटो H50 Pro वर्सेस मोटोरोला का H60 Pro, दोनों में से बेटर कौन सा फ़ोन है। और हाँ, आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो अभी फ़िलहाल। तो H50 Pro वर्सेस H60 Pro। H60 Pro आने वाला है 30 तारीख को, और H50 Pro तो पॉपुलर था ही ऑल टाइम यहाँ पे, और प्राइसिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट ही देखने को मिलती है आपको, मतलब हल्का फुल्का प्राइस डिफरेंस रखा है यहाँ पे। मोटोरोला ने सेम मतलब करने की कोशिश की है, पिछले साल की तरह ही प्राइस दिया है, बट ये कि अपग्रेड्स काफ़ी अच्छे इस बार दिए हैं। यहाँ पे अगर हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3G 4G 5G, एक eSIM रहेगा, एक नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे 5G 4G बैंड्स आप यहाँ पे पता लगा सकते हो जो आपको सामने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सारे के सारे इंडिया में जो टेलीकॉम पार्टनर्स अवेलेबल हैं उन सबको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी डायमेंशन की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर थिकनेस मिलती है आपको दोनों में ही 8.2 mm। इवन दो इस बार मतलब बैटरी साइज़ बड़ा रखा है मोटोरोला ने, उसके बावजूद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थिकनेस उतनी ही दी है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया इस बार। 186 ग्राम्स का देखने को मिलता है आपको, ऑलमोस्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलर टाइप का ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। H60 Pro में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन मिलता है, फार बेटर है पुराने वाले से, क्योंकि पुराने वाले में गोरिल्ला ग्लास था बट ये वर्जन कौन सा है वो स्पेसिफाइड नहीं था, नॉन स्पेसिफाइड वर्जन था, और फ्रेम प्लास्टिक, बैक प्लास्टिक और इको लेदर का था बेसिकली। इस बार आपको H60 Pro में आपको फ्रेम एल्यूमिनियम और इको लेदर बैक मिलेगा या प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम बेसिकली उसका मेटल का या ग्लास का बैक नहीं देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ड्यूअल सिम देखने को मिलेगा, दोनों ही ऑब्वियसली बात है, दोनों ही फ़ोन eSIM प्लस नैनो सिम सपोर्ट करते हैं, और IP68 रेटेड है। अगर इस बार की बात करें IP68 IP69 दोनों ही टाइप का आप मान सकते हो। 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक बेसिकली सबमर्जेबल है, और इस बार मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी दे दी है यहाँ पे, मिलिट्री स्टैंडर्ड्स की टफनेस। तो गैस ये काफ़ी अच्छा रगेड भी बना दिया इस बार, पिछली बार मिलिट्री सर्टिफाइड नहीं था, तो ये इस बार एडेड एडवांटेज है। पहला पॉइंट ये काउंट होगा यहाँ पे कि मतलब मिलिट्री ग्रेड की टफनेस यहाँ पे ऐड कर दी है H60 Pro में। आगे बात आती है डिस्प्ले की, तो गैस डिस्प्ले क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की देखने को मिलती है। 6.7 इंचेस की POLED पैनल है, 120 हर्ट्ज का HDR10 प्लस सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे पिछली बार 144 ओके, ये बेसिकली वेरिएबल रिफ्रेश रेट था 127 144 हर्ट्ज का, और यहाँ पे आपको 92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है इस बार भी, पिछली बार भी वही था 92.2, मतलब इतना कुछ डिफरेंस ही नहीं मिलेगा आपको, साइड बाय साइड रखोगे सिमिलर सी डिस्प्ले लगेगी यहाँ पे आपको, और 1.5 के रिजोल्यूशन तो देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छा है। और पीक ब्राइटनेस में डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस है, 4500 निट्स की मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर 2000 निट्स की मिलती थी पीक ब्राइटनेस। अब ये पीक ब्राइटनेस कहाँ पे जाती है, जब आप HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते हो नेटफ्लिक्स पे, तब कहीं कहीं किसी एरिया में डिस्प्ले के जाती है। वैसे सनलाइट में हाई ब्राइटनेस मोड अलग है बेसिकली, 4500 निट्स नहीं मिलेगा आपको, तो ये ध्यान में रखना है, और 1.5 के रिजोल्यूशन तो देखने को मिल ही जाता है। अब बात आती है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा H60 Pro में, और H50 Pro में Android 14 था। 3 मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो H60 Pro आपका Android 19 तक चला जाएगा, 18 तक बेसिकली, और H50 Pro 17 तक चला जाएगा, 14 15 16 17, तो 3 मेजर अपडेट्स। 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये बेसिकली सपोर्ट है। सैमसंग ही अभी एक ऐसी कंपनी है जो आपको ऑलमोस्ट बजट फ़ोन में भी 4 से 5 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है, और हाई रेंज वाले जो मतलब 30,000 से ऊपर हैं, आई थिंक 35-40 हज़ार रुपये के प्राइस में आते हैं, उनमें आपको 6 से 7 साल का जो एंड्रॉयड वर्जन अपडेट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो एक में आपको इस साल Dimensity का 8350 प्रोसेसर दिया गया, 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है बेसिकली,
और 9.5 लाख तक यहाँ पे आई थिंक AnTuTu बेंचमार्क स्कोर है। H50 Pro की बात हम करें तो यहाँ पे 8-8.5 लाख तक का आपको AnTuTu बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है। तो 90 FPS का आप गेमिंग कर सकते हो। H60 Pro में भी आपको यहाँ पे लगभग 90 FPS से ऊपर की आपको गेमिंग करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और दोनों ही 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। एक में Mali G615 MC6 मिल जाता है प्रोसेसर, जो कि ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए बेटर है, और H50 Pro में आपको Adreno 720 मिल जाता है, जो कि अगेन ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए रेडी है जो GPU है। तो गैस ओवरऑल यहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में जंप तो है डेफिनेटली। यहाँ पे सेकंड थिंग ये जंप रहेगा जो परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं। और आगे बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की। तो यहाँ पे कार्ड स्लॉट तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ पे वेरिएंट्स जरूर मिल जाते हैं। 8/128, 8/256, 12/256, 12/512। प्राइस वाइज भी आपको 1,500-2,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा हर एक वेरिएंट में। बट इस बार बहुत ही तगड़ा जंप किया है मोटोरोला ने, यहाँ पे UFS 4.0 दे दिया है 2.2 से डायरेक्टली। तो ये सुपर्ब यहाँ पे चेंज है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चेंज माना जाएगा। 3rd पॉइंट चेंज ये जो काउंट होगा UFS 4.0। ये बेसिकली आपको 8/256 से मिलेगा, 8/256 या 12/256 या 12/512 वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। और UFS 2.2 की बात हम करें तो पुराने वाले में देखने को मिलता है H50 Pro में। और अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की। तो गाइस यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो मिलेगा दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का मिलता है। फोकस अपर्चर 2.0 का है, इस बार आपका स्लाइटली वाइडर मिल जाता है। पिछली बार आपका ऑटो फोकस वाला कैमरा था, फोकस अपर्चर 2.2 का था, HDR और फुल HD आप 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोनों में ही देखने को मिल जाता है 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से। अब बात आती है रियर कैमरा की। तो सोनी का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है देखने के लिए, LYT जो होता है बेसिकली। H60 Pro में आपको सेंसर अपग्रेड किया गया है, 50+50+10 का सपोर्ट मिलता है। पिछली बार 50+10+13 मेगापिक्सल का जो कॉम्बो था वो था। इस बार अगर हम बात करें फोकस अपर्चर 1.8 का है, 24 mm वाइड एंगल लेंस मिलती है, मल्टी PDF सपोर्ट करता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। दूसरा जो कैमरा है 10 मेगापिक्सल का मिलता है, फोकस अपर्चर 2.0 का है, 73 mm टेलीफोटो लेंस मिल जाती है, PDF 3:2 ऑप्टिकल जूम सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे सेकंड कैमरा भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। थर्ड कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मिलता है, अल्ट्रा वाइड सेंसर है बेसिकली, फोकस अपर्चर 2.0 का है, PDF इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है गाइस, यहाँ पे इस बार डेफिनेटली अपग्रेड है, ये 4th अपग्रेड मैं मानूंगा। और पुराने वाले की बात हम करें तो 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा था, फोकस अपर्चर 1.4 का था, 25 mm वाइड एंगल लेंस था। अब यहाँ पे जो फोकस अपर्चर है डेफिनेटली यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा है बेसिकली, और जिसकी वजह से लाइट गैदर आपको पुराने वाले फ़ोन में ज़्यादा बेटर मिलेगी H50 Pro में। बट अगेन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इस बार 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, जो कि लास्ट वाला है S60 Pro में, जो ज़्यादा मतलब बेटर आपको डिटेल देगा एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वन H50 Pro। और सेकंड कैमरा की बात हम करें तो यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का मिलता है, फोकस अपर्चर 2.0 का, 67 mm टेलीफोटो लेंस मिल जाती है और ऑप्टिकल जूम है अप टू 3:2 का, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको दोनों भी दूसरे कैमरा भी देखने को मिल जाती है। और थर्ड कैमरा जो है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड PDF के साथ। तो गैस यहाँ पे कैमरा पिक्सल्स के साथ साथ इमेज क्वालिटी बेटर मिलेगी आपको H60 Pro में। कलर स्पेक्ट्रम सेंसर एडेड एडवांटेज मिल जाता है इसमें, LED फ्लैश, HDR, पैनोरमा मोड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पेंटाटोन जो स्किन जो टोन्स है उसको यहाँ पे बेटर करता है H60 Pro में। H50 Pro में एज सच डेडिकेटेड कलर स्पेक्ट्रम सेंसर नहीं है, ना ही पेंटाटोन स्किन टोन करेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेजर ऑटो फोकस जरूर मिल जाता है, LED फ्लैश, HDR, पैनोरमा। वीडियो की बात करें 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों से ही आप, और फुल HD 120 FPS पे कर सकते हैं। पिछली बार इन्होंने HDR 10+ और 10 बिट का सपोर्ट दिया था वीडियो शूटिंग में, बट इस बार वो हटा दिया आई थिंक, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। और गायरो ES का सपोर्ट तो देखने को मिल ही जाता है दोनों ही फोन्स में। अब बात आती है स्पीकर की। तो गाइस यहाँ पे पिछली बार आपको देखने को मिलता था स्नैपड्रैगन साउंड, इस बार इन्होंने डोल्बी एटमॉस का यूज़ कर दिया और हाई रेज ऑडियो ऐड कर दिया है। तो ये है एडवांटेज, ड्यूअल जो स्पीकर है दोनों में देखने को मिल जाते हैं। कम्युनिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे Wi-Fi 6E ट्राई बैंड मिल जाता है, Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है, 80dB लाइट प्रोफाइल, और इसी के साथ साथ GPS सपोर्ट देखने को मिल जाता है, NFC भी देखने को मिल जाएगा, और USB Type-C 3.1 OTG कंपेटेबल रहेगा, और डिस्प्ले पोर्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले बार में था, इस बार भी मिलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है और अदर फीचर्स की, जैसे कि इन डिस्प्ले आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल हैं। और बैटरी की बात हम करें तो यहाँ पे आपको इस बार इंप्रूव किया गया, 1500 mAh और बढ़ा दिया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 घंटे तक का आपको रन टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा लगातार में। तो ये एडेड एडवांटेज है सिलिकॉन कार्बन बैटरी की। पिछली बार ली पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया था, बट पिछली बार आपको चार्जिंग स्पीड काफ़ी तगड़ी थी 125 वाट की, इस बार 90 वाट पे यहाँ पे इन्होंने रोक दिया है। PD 3.0 का सपोर्ट मिलता है और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। पिछली बार 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग, पता नहीं डिग्रेड क्यों किया गया इन्होंने। और 10 वाट की रिवर्स वायरलेस मिल जाती है, थी पिछले बार, इस बार 5 वाट की रिवर्स वायर्ड मिल जाती है। तो वायरलेस हटा दिया, रिवर्स वायर्ड कर दिया,
बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे 50% आप 27 मिनट्स में चार्ज कर सकते हो इस बार फ़ोन को। पिछली बार आपका 50% 15 मिनट्स में ही चार्ज हो जाता था, ऑलमोस्ट हाफ में। 24 आवर का वीडियो प्लेबैक टाइम बेसिकली था फैक्ट्री टेस्टिंग पे पिछले बार में। इस बार आपको 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बैटरी साइज़ बढ़ा दी तो वीडियो प्लेबैक टाइम तो बढ़ना ही था। अब यहाँ पे प्राइसिंग पे आते हैं। देखो सिमिलर सा प्राइस आई थिंक ऑलमोस्ट रखेगी पिछली बार की तरह मोटरोला, जो पिछली बार था प्राइस अंडर 30 के लॉन्च किया था। अभी भी अगर आप चेक करें तो मोटरोला H50 Pro का जो प्राइस है 8256 का 28,000 रुपये है, और मोटरोला H60 Pro का जो कि 30 तारीख को लॉन्च होने वाला है, आई थिंक जो प्राइस रहेगा अंडर 30 के रहेगा। कार्ड वार्ड ऑफ पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। तो गैस यहाँ पे विनर कौन सा? ऑब्वियसली बात है मोटो H60 Pro में डेफिनेटली यहाँ पे अपग्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं 4 से 5 जो कि विजिबल अपग्रेड्स हैं, और पीछे का कैमरा मॉड्यूल भी स्लाइटली चेंज है। तो गैस डेफिनेटली यहाँ पे रिकमेंडेड है मोटरोला H60 Pro। तो गैस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपका क्वेरी और भी किसी फ़ोन का कंपैरिजन देखना है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।